सब्सक्राइब करें अकाउंट मास्टर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट मास्टर, जहां मिलेंगे आपको अकाउंट्स के सभी सॉल्यूशन। आज हम बात करने जा रहे हैं कंसाइनमेंट में होने वाले लॉस टाइप 2 की, यानी कि एबनॉर्मल लॉस। ये क्या होता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, क्वेश्चन में इसकी पहचान कैसे करते हैं कि ये एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन है, क्या एंट्रीज पास होती हैं, कौन सा अकाउंट ओपन होता है, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इस मज़ेदार वीडियो को शुरू। हमने अपनी पिछली वीडियो में नॉर्मल लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात की थी। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए शुरू करते हैं हमारे कंसाइनमेंट में होने वाले लॉस टाइप 2 की, यानी कि एबनॉर्मल लॉस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल लॉस या असामान्य हानि वह हानि या वह लॉस होता है जो कि हमारी ही लापरवाही के कारण हो जाता है। ये ऐसा लॉस नहीं है जो कि हमें पहले से ही पता होता है कि ये होगा ही होगा। जैसे कि नॉर्मल लॉस होता था, तो नॉर्मल लॉस तो हमें पता ही है कि कोयला कम जाएगा ही जाएगा, वो चूरा होगा ही होगा, पेट्रोल उड़ेगा ही उड़ेगा। तो इस तरह की हानियां तो क्या थी, नॉर्मल लॉस थी। लेकिन एबनॉर्मल लॉस का हमें कुछ पता नहीं होता। एबनॉर्मल लॉस का हमें पहले से अंदाज़ा नहीं होता, ये कब होगा, ये होगा भी कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा, इसका आइडिया हमें नहीं होता। तो मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। माल की ऐसी हानि जो लापरवाही या असामान्य कारणों से होती है। असामान्य कारण यानी कि ऐसे कारण जो सामान्य नहीं है, जो हमें नहीं पता कि ये कब होंगे और कब नहीं, इसे असामान्य हानि कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हम ले लेते हैं, जैसे चोरी हो गई। अब मुझे थोड़ी पता है कि चोरी कल होने वाली है या इस वक्त होगी, ये मेरी लापरवाही की वजह से ही होगी। क्यों? मैंने ताला नहीं लगाया होगा या मैंने माल को ऐसा ही छोड़ दिया होगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, आग से नष्ट होना, इसमें भी मालिक की ही क्या होती है, लापरवाही होती है, या मालिक के कर्मचारियों की लापरवाही होती है। वो लोग क्या करते हैं, आग के ऐसे सामान को माल के पास रख देते हैं ताकि आग लग जाती है। तो इस तरह से जो हानियां हमारी लापरवाहियों के कारण होती हैं, जिनका हमें पहले से कोई अंदाजा नहीं होता, इस तरह की हानियों को हम असामान्य हानि कहते हैं। एक दो एग्जाम्पल और हैं, जैसे खराब पैकिंग करना, खराब पैकिंग से जो टूट फूट हो जाती है, तो इस तरह की हानियों को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस। तो इन सभी कारणों से जो भी हानियां होंगी, हमें क्वेश्चन में यही देख करके पहचानना है कि ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। नॉर्मल होगी तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल है। कैसे? जैसे सपोज पेट्रोल उड़ गया तो हमें ध्यान लगाना है कि यार ये तो उड़ ही जाएगा, हम इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम रोक नहीं सकते। दूसरा, कोयला हमने पूरा भेजा, पूरी सेफ्टी के साथ भेजा, लेकिन फिर भी कुछ कोयला दब करके चूरा हो गया। तो इस तरह से वो कैसे लॉसेस होते हैं, नॉर्मल लॉसेस होते हैं। और अधिकतर आपके पास नॉर्मल लॉसेस के दो ही केस आते हैं, एक कोयले वाला और एक पेट्रोल वाला। दूसरा, एबनॉर्मल लॉसेस आप आसानी से पहचान सकते हैं। चोरी हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि हमने ताला नहीं लगाया होगा, लापरवाही के कारण हुई। आग से नष्ट हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि हमने लापरवाही की होगी। तो इस तरह की जो एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, जिनको हम चाहे तो रोक भी सकते हैं। नॉर्मल लॉसेस को हम रोक नहीं सकते क्योंकि वो उसकी प्रकृति में ही है प्रोडक्ट की, कि वो उड़ेगा ही उड़ेगा या खराब होगा ही होगा। लेकिन एबनॉर्मल लॉसेस को हम रोक सकते हैं लापरवाहियों को कम करके। लापरवाहियों को कम करके हम क्या कर सकते हैं, लॉसेस को रोक सकते हैं। और एबनॉर्मल लॉसेस का ही बीमा भी होता है। नॉर्मल लॉसेस का कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता है, क्योंकि इंश्योरेंस वालों को भी पता है कि ये हानि तो होगी होगी, आए दिन होगी, तो हमें क्या देना पड़ेगा, बीमा कंपनी से हमें क्लेम देना पड़ेगा। तो इस तरह से उनका कोई बीमा नहीं होता। लेकिन एबनॉर्मल लॉसेस जो असामान्य हैं, उनका हमेशा बीमा होता है और इनको रोका जा सकता है, और नॉर्मल लॉसेस को रोका नहीं जा सकता। ये बेसिक से डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बताए। इसके बाद आपके बुक में एबनॉर्मल लॉसेस को दो तरह से बांटा गया है, यानी कि दो तरह के एबनॉर्मल लॉसेस कंसाइनमेंट चैप्टर में आपके हैं। पहला है मार्गग्रस्त हानि, यानी कि जो लॉसेस
ट्रांजिट में हो जाते हैं, यानी कि जो लॉसेस रास्ते में जाते जाते ही हो गए, ट्रक में माल है और जाते जाते ही क्या हो गई, हानियां हो गई। तो इस तरह की हानि को क्या कहते हैं, मार्गग्रस्त हानि कहते हैं, यानी कि प्रेषणी के गोदाम में पहुंचने से पूर्व माल की हानि हो जाना, यानी कि जो कंसाइनी है वहां तक हमारा माल पहुंचा भी नहीं और उससे पहले ही हानि हो गई, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी, ए कैटेगरी में आएगी, मार्गग्रस्त हानि। सो मार्गग्रस्त हानि के लिए आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा। मार्गग्रस्त हानि के लिए हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसकी अकाउंटिंग क्या करते हैं। तो इसमें नष्ट हुए माल का लागत मूल्य में प्रेषक व अनुपातिक जोड़कर असामान्य हानि ज्ञात कर ली जाती है। हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि इतनी हमें असामान्य हानि हो गई, तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले जितना माल हमारा नष्ट हुआ है उसकी लागत देखेंगे। सपोज हमारी 20 यूनिट्स नष्ट हो गई और पर यूनिट 200 की थी, तो कितने हो गए, 4000 हमें लागत की हानि हो गई, यानी कि 4000 का माल हमारा खराब हो गया। इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो खर्चे हमारे द्वारा किए गए हैं, प्रेषक के द्वारा जो खर्चे किए गए हैं, और वो भी कैसे, प्रपोर्शनेटली, यानी कि अगर खर्चे पूरे 1000 यूनिट पे किए गए थे तो हमें उस 1000 यूनिट पर किए गए खर्चों को सिर्फ 20 यूनिट्स के लिए निकालना है जो कि हमारी हानि की यूनिट्स हैं। तो प्रपोर्शनेटली जैसे हम पहले निकालते थे उसी तरह से हमें इसके अंदर ऐड करना है ओनली प्रेषक के खर्चे। हमें इसके अंदर ध्यान रखना है कि जब भी मार्गग्रस्त हानि होगी तो लागत आएगी, जो भी माल नष्ट हुआ है उसमें ऐड करेंगे ओनली प्रेषक के द्वारा किए गए खर्चे, वो भी प्रोपोर्शनेटली। इसके अंदर कंसाइनी यानी कि प्रेषणी के कोई भी खर्चे ऐड नहीं होंगे। ये मेजर डिफरेंस है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं दूसरी हानि की तरफ, जो कि है प्रेषणी के गोदाम में हानि, यानी कि हमारा माल हमने ढंग से पहुंचा दिया, हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, हमारा जो माल था हमने वो पूरा का पूरा वहां पे ढंग से पहुंचा दिया, लेकिन वहां पर जाकर के प्रेषणी के गोदाम में यानी कि कंसाइनी के गोदाम में जाकर के वो माल नष्ट हो गया। और किन कारणों से नष्ट हुआ, यही चोरी, आग से नष्ट, खराब पैकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एबनॉर्मल लॉस हो गया वहां पर जाकर के। तो इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं हम, वही सबसे पहले जितनी हानि हमें हुई है यानी कि जितनी यूनिट्स की हमें हानि हुई है उसका कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे प्रेषक और प्रेषणी दोनों के ही अनावर्ती खर्च हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और वो भी कैसे, वही प्रोपोर्शनेटली, क्योंकि हम सिर्फ लॉस हुई यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसमें खर्चे भी उसी यूनिट के ऐड होंगे, प्रेषक के भी और प्रेषणी के भी। अब मैं आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ, मार्गग्रस्त हानि में आपको प्रेषणी के खर्चे नहीं लेने हैं, जबकि जब प्रेषणी के गोदाम में हानि होती है तो हमें उसमें प्रेषक के भी खर्चे लेने हैं और प्रेषणी के भी खर्चे लेने हैं। अब हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि एबनॉर्मल लॉसेस में किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं। ये तो हमने उनकी वैल्यू निकालने की बात की थी। अब हम देखते हैं कि क्या इसकी कोई जर्नल एंट्री होती है, क्योंकि नॉर्मल लॉस को तो सिर्फ डायरेक्ट जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम घटा करके दिखा देते हैं, हम नॉर्मल लॉस को स्टॉक में से हटा देते हैं और उसकी वैल्यू की कैलकुलेशन कर लेते हैं, बट एबनॉर्मल लॉस को हमें दिखाना पड़ता है, तो इसीलिए इसकी जर्नल एंट्री भी पास होती है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3 एंट्रीज दिख रही हैं। सबसे पहले एंट्री जब एबनॉर्मल लॉस होगा उसकी करनी है, तो असामान्य हानि होने पर हम एंट्री करेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस हमारा लॉस है इसलिए हमने डेबिट किया, सभी लॉसेस डेबिट होते हैं, और टू कंसाइनमेंट अकाउंट हमें ये लॉस किस में हुआ है, कंसाइनमेंट में हुआ है, तो इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया है। कंसाइनमेंट अकाउंट की ये बाई साइड में पोस्टिंग हो जाएगी बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट से, और किस राशि से होगी, जो राशि अभी हमने निकाली है या तो वो मार्गग्रस्त होगी या फिर वो माल गोदाम पर पहुंचने की होगी, तो जो वैल्यू वहां पर आई है उसी वैल्यू से हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। सेकेंड एंट्री हमारी होगी बीमा कंपनी द्वारा दावा स्वीकार करने पर। अब ये एबनॉर्मल लॉस है, मैं बता चुकी हूँ कि नॉर्मल लॉसेस पे कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता, लेकिन एबनॉर्मल लॉसेस पर ही इंश्योरेंस होता है। तो अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है तब तो हमें उसका क्लेम मिल जाएगा, और अगर क्लेम हमने इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो हमें कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। बट हम यहाँ पे सोच के चलते हैं कि हमने उसका इंश्योरेंस करा रखा है, वैसे सभी बिजनेसमैन अधिकतर अपने माल का इंश्योरेंस करा के रखते हैं। तो इसके लिए जब हम क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी में तो ड्यू करने की क्या एंट्री होगी वो हम देखते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। हमने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट किया था, अब यहाँ पर हम उसे क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमें क्लेम मिल रहा है, तो हमें फ़ायदा हो रहा है, तो हमें क्लेम मिल रहा है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे।
ताकि ये खाता बंद हो सके। और इंश्योरेंस अकाउंट डीआर किया है क्योंकि ये कंपनी देने वाली है, हमें देगी, क्योंकि इसने इतनी राशि से स्वीकार किया है। सपोज हमारा 20,000 का माल जल गया, अब उनके टर्म्स एंड कंडीशन लगा करके पूरा उनका हिसाब देख करके उन्होंने हमारा 15,000 का दावा स्वीकार किया। तो 20,000 का हमारा माल जला तो हम करेंगे टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, इसमें 20,000 आ जाएंगे। और इंश्योरेंस कंपनी ने कितना हमारा दावा स्वीकार किया है 15,000, तो यहाँ पर 15,000 आ जाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम डेबिट इसलिए किया क्योंकि 20 का हमारा माल जला, दावा पूरा स्वीकार नहीं हुआ, उन्होंने 15 का स्वीकार किया, 5,000 हमारा लॉस हो गया, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड चला जाएगा क्योंकि हमारा लॉस है। थर्ड एंट्री हम करेंगे बीमा कंपनी से राशि प्राप्त करने पर। उस समय तो उन्होंने स्वीकार किया था तो हमने ड्यू कर दी थी, अब हम उनसे पैसा रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ये हमें पे कर देंगे 15,000 रुपीज़। इस तरह से हमें असामान्य हानि का पूरा कंप्लीट लेखा करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है कि हमें उससे वैल्यू निकालनी है। 2 तरीके से वैल्यू निकलेगी, या तो मार्गग्रस्त होगा या गोदाम पर होगा। इसके बाद हमें 3 एंट्रीज करनी है। एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट अकाउंट, जो राशि हमने निकाली है उसकी उस ही राशि से यहाँ पर एंट्री करनी है। इसके बाद हमें फिर अगर बीमा कंपनी हमारा क्लेम स्वीकार कर लेती है तो उसकी एंट्री, और फिर उनसे पैसा प्राप्त करने की एंट्री। बाकी सब वैसा ही रहेगा जिस तरह से हम पहले क्वेश्चंस में करते थे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपको कोई भी अगर अकाउंट से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।